जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आए दिन भारत में हमले होते रहते हैं। कल ही एक हमला हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर। ये जितना आपको रेड एरिया दिख रहा है, ध्यान से देखिए, जो रेड एरिया है ये सारा नक्सलवाद, माओवाद, इन चीज़ों से घिरा पड़ा है। आखिरकार हम भारत के अंदर सेफ नहीं हैं, तो यहाँ सीमाओं पर हम क्या सेफ होंगे, जबकि हमारे सैनिक हर जगह अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, अपना शहीद हो जाते हैं। वो हमारे देश की सुरक्षा करते करते, देश की प्रदेश की सुरक्षा करते करते बेचारे शहीद हो जाते हैं। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? तो नक्सल प्रभावित राज्य कुछ इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश का कुछ अंश, बिहार झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा अगर इसमें आंकड़े बताए थे 2015 के बाद, कि 2015 के बाद 90% जो केस हैं वो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उड़ीसा। और कल की घटना ने तो बस पूछो मत। दुख होता है जब भी कोई सैनिक शहीद होता है, बहुत दुख होता है। वो भी किसी माँ का लाल है, क्या बीतती होगी उन सब पे। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में कल एक हमला हुआ नक्सलवादी के द्वारा, जिसमें हमारे सैनिक शहीद हो गए। और ये देखिए तस्वीर के फिर लाल आतंक से दहला छत्तीसगढ़। तो ये बीजापुर था। यहाँ की मैं थोड़ी घटना आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे आखिर नक्सलवाद है क्या, किसने शुरुआत करी इसकी, कब शुरुआत हुई या कहाँ से ये प्रेरित होता है। तो बीजापुर 3 अप्रैल मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए, लेकिन आज तक अब तक 22 जवान बताए गए हैं शहीद जो हुए हैं। उनके लिए सत नमन। और इतना ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले 23 मार्च को आईईडी में ब्लास्ट हुआ था, 5 जवान शहीद थे। यहाँ घटना कुछ इस प्रकार थी जो अब घटित हुई कि 17 मार्च को नक्सलवादियों ने एक शांति वार्ता का प्रस्ताव सरकार के सम्मुख रखा। कहा कि शस्त्रों को हटाने का, माओवादी जो भी थे संगठन, उन पर लगे प्रतिबंध हटाने के लिए, और नेताओं की जो भी गिरफ्तारी वगैरह थी कुछ, उनको सबको कुछ शांति वार्ता में इसलिए रखा। ठीक है, लेकिन उन्होंने समय नहीं लिया। और 17 मार्च से देखो 23 मार्च ज़्यादा दूर नहीं है, 23 मार्च को इन्होंने आईईडी में ब्लास्ट कर दिया बस वगैरह। तो उसमें 5 जवान हमारे शहीद हो गए। अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं थे बेचारे, फिर बीजापुर में फिर से एक मुठभेड़ में फिर 22 जवान हमारे शहीद हो गए। एक मास्टरमाइंड गांव है वहाँ का, हिंडमा गांव। वो ये ना, अपनी धरती को सब जानते हैं, तो वहाँ के लोग हैं, ट्रेनिंग देते हैं वहाँ इस चीज़ के लिए, नक्सलवाद वगैरह सब चीज़ के लिए। अब ये क्या है, सब कुछ इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये घटना बहुत दुखद है। लेकिन आज हम जो आए हैं, मैं आज ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, लेकिन ये घटना है तो आखिर हम जानेंगे आखिर नक्सलवाद है क्या। ये छत्तीसगढ़ की वो जगह रायपुर, ये पूरा लाल एरिया है, रेड में जो दिख रहा है सब। तो कुल मिलाकर आज जो बात करेंगे हम, वो करेंगे कि नक्सलवाद है क्या, क्या है नक्सलवाद। सबसे पहले नक्सलवाद की मैं आपको उत्पत्ति बता दूं तो 1967 का समय था, 1967 का समय था। 1967 में ग्रामीण इलाकों में ही एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, उनका नाम था मजूमदार, चारू मजूमदार, ठीक है। और वे नक्सलवाद क्या है कि जैसे हथियारों के बल पर लोगों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना, लेकिन उनका जो उनके अपने हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ भी ये है कि हथियारों के बल पर वे सब कुछ चीज़ें नियंत्रण करना चाहते हैं, हर चीज़ को नियंत्रित करना चाहते हैं। और इसमें ये नहीं देखते कि सैनिकों को कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। वो सही कहते हैं ना कि राजा तो राज करता है, आखिरकार सजा तो सैनिक ही काटता है। ये बात कही थी, एक वेब सीरीज चल रही थी मिर्ज़ापुर, उसमें ये बात कही गई है। तो वाकई में ये बात सत्य है कि नुकसान तो सैनिक को ही उठाना पड़ता है। खैर, तो नक्सलवाद यही है कि वह सरकार को शांति वार्ता जो प्रस्ताव उन्होंने पीछे दिया है व्हाटएवर, लेकिन कुल मिलाकर वे हथियारों के दम पर वो चीज़ करना चाहते हैं। अब नक्सलवाद उत्पन्न कहाँ से हुआ, ठीक है। 1967 में, टाइम है इसका 1967 में, जगह है ग्रामीण इलाका था, बंगाल का एक नक्सलवाड़ी गांव था, ठीक है। ये विचारधारा जो उनकी थी वो मार्क्सवादी लेनिनवादी थे। अब कौन थे वे जिन्होंने ये
इस चीज़ को किया था। तो ये पहले वो शख्स हैं चारू मजूमदार, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। तो CPI, अगर CPI की बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये 26 दिसंबर 1925 में गठित हुई थी और MN राय इसके अध्यक्ष वगैरह जो भी थे। तो कुल मिलाकर इसके ये नेता थे। और इन्होंने फिर उसके बाद इनके साथ ही थे कानू सान्याल और कन्हई चटर्जी, ये तीनों, इनके फोटो थोड़ा साफ नहीं है। तो इन तीनों ने मिलकर ये प्रभावित हुए थे, प्रशंसक थे माओ से तुंग। और माओ से तुंग कौन थे? वो चाइना के, ठीक है, इनके प्रशंसक थे। अब यहाँ से माओवादी की बात बता दूँ मैं आपको, थोड़ा माओवादी पर प्रकाश डालता हूँ। नक्सलवाद तो आपने कर लिया, तो माओवादी क्या है? माओवादी की बात करें तो चाइना से उसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। चीनी राजनेता थे एक माओ जेदांग, उनके उपदेशों से ग्रहण करने वाले लोग माओवादी। 1950 से 1960 का टाइम था, उसके बीच इसकी विचारधारा जो आई वो आई थी CPC मतलब CPC से विचारधारा आई चीनी साम्यवादी दल या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है। उनका मकसद भी यही था जो नक्सलवाद का था, वही चीज़ थी। दोनों का ज़्यादा कॉमन डिफरेंट नहीं है, दोनों एक ही चीज़ थी, इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं था। बाद में 2004 में आसपास आकर ये अपना फिर से वो हो गया और भारत में भी इस तरह का उपद्रव चल रहा है। फिर कब से? वो भी 1967 से, जब से इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे चारू मजूमदार, कानू सान्याल और कन्हई चटर्जी, तो इन सभी ने मिलकर ये चीज़ की, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर उनको ट्रेनिंग कराई जाती है। अब तो महिलाएं भी इसमें शामिल हैं काफ़ी टाइम से, बहुत ज़्यादा इन्होंने देखो बिल्कुल ट्रेनिंग करते हुए जो महिलाएं हैं, देखो बिल्कुल काम करते ही हैं, साथ में देखो हथियार के साथ, यानी सब कुछ हथियार के बल पर। ये देखो कुछ जगह के फ़ोटोज़ हैं, ये वो पार्टी है, ठीक है, ये उसका लोगो। तो कुल मिलाकर मैं आपको जो बताना चाहता था वो यही था कि आखिर माओवादी, नक्सलवादी, इनका मकसद क्या है। और ये अपनी मांग रखते हैं सरकार से, वो समय उनको वो नहीं करते, मतलब समय नहीं दे पाते। हम सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें गलत तो गलत हैं ही अभी, ठीक है। देखो पूरा सिस्टमेटिक होता है इनका। अब के नहीं, अगर छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में अब से हमले नहीं हो रहे। ये देखिए कुछ हमलों के बारे में आपको बता देता हूँ। 9 अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव थे, प्रचारक थे वहाँ पर भाजपा के विधायक भीमा मंडावी, उनकी कार पर हमला कर दिया था और 4 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए थे। फिर उससे पहले 2017 में हुआ था। 2017 में 25 जवान हमारे शहीद हो गए थे। जवान हर जगह शहीद होंगे, पूरा देखिए आप। फिर दरभा 2013, यहाँ भी हमारे माओवादी हमले में आदिवासी नेता महेंद्र कर्मा, कांग्रेस पार्टी के, ये वगैरह, इनके समेत 13 लोग शहीद, 30 लोग शहीद हुए थे। थोड़ा ही 29 जून 2010 में पुलिस के हमारे 27 जवान शहीद हुए। दंतावाड़ा 2010 36 जवान, 12 विशेष, मतलब कुल मिला के 36 शहीद हुए। ताड़ मेल्टा 2010 में हुआ था, सबसे बड़ा हमला था ये अगर बात करें भारत का अब तक का, जिसमें हमारे 76 जवान शहीद हो गए थे। मदनवाड़ा 12 जुलाई 2009, 2007 में, तो देख सकते हैं आप कि ज़्यादा समय गैप नहीं लेते। 17 के बाद अब 19, अब 21 में, अभी 2 हफ्ते के अंदर पूरा कर दिया। तो कुल मिलाकर वही है कि अपने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा था, पता नहीं क्यों कैसे, लेकिन दुखद घटना तो है ही। चलते हैं तो फिर देखते हैं वही चीज़ अब जो चल रहा है, लेकिन इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। आखिर कब तक चलेगा नक्सलवाद? बाकी आप नक्सलवाद वगैरह के बारे में जान ही गए हैं, क्यों हमले होते हैं ये भी आप जान गए हैं, उनकी मांगे क्या रखते हैं। इसकी एक घटना है, जब भी कुछ टाइम पहले सोनभद्र गया था तो वहाँ भी यही हालत थी कि घरों में वहाँ पर खाने के लिए, पीने के लिए पानी तक नहीं था। वहाँ पर औरतें निवास करती थी और वहाँ के उनके घरों में जो भी सदस्य थे वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, तो अपना थोड़ा बहुत करके अपना गुजारा कर रहे थे। बाकी सब अपना इन्हीं कामों को अपना लेते हैं। खैर इन चीज़ों पर सभी को ध्यान देना ज़रूरी है।
और आगे हमारे जवान ना शहीद हों, हम तो यही बस। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, आपने वीडियो को अंत तक देखा।